अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है। नमाज अदा करके तिलावत वगैरह करके मैंने फिर नाश्ता बनाया। नाश्ते के बाद फिर ना मैं फ़ौरन ऊपर आई। आज ना मैं नाश्ते के बाद ही ऊपर आई। रोज़ तो मैं जल्दी आ जाती थी वॉक करने, लेकिन आज थोड़ी मैं लेट हो गई। नाश्ते से फ्री होकर अभी मैं यहाँ ऊपर आई तो यहाँ पे क्या देखती हूँ, यहाँ पे तो फिर से बादल इतने ज़्यादा हैं और बारिश भी हो रही है, हल्की किनमिन सी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेप आया हुआ है। बारिश एक तो पीछा नहीं छोड़ रही, सर्दियाँ तो जाने का नाम नहीं ले रही इस बार तो आज हम करेंगे अपने पूरे घर की क्लीनिंग। तो मैंने कहा कि मैं ना अभी ऊपर का राउंड लगा लूँ एक बार, तो फिर हम ना साफ़ सफाई घर की शुरू कर लेंगे। सर्दी इतना ज़्यादा है कि इंसान कोई चीज़ कर नहीं सकता। मैंने कहा आज हम घर में वॉशिंग करेंगे, सारे घर को वॉश करेंगे, लेकिन वॉश तो अब नामुमकिन है क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। वैसे भी घर साफ़ सुथरे हैं हमारे, क्योंकि हमने साफ़ साथ साथ हमने किया है उनको। हम लोग साथ साथ सफाई करते रहते हैं, हर बंदा यही करता है कि साथ साथ हम सब लोग हाउस वाइफ जो होती हैं अपने घरों को साफ़ सुथरा रखती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही, हम तपड़ियाँ वगैरह लगा लेती हैं, तपड़ियाँ हमने लगा ली, लेकिन आज हम घर की तो वॉशिंग तो नहीं करेंगे, बाकी क्लीनिंग हम सारी करेंगे। घर की क्लीनिंग जैसे हर चीज़, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, दरवाजे वगैरह भी हम साफ़ करेंगे। और इंशाल्लाह ताला साथ साथ आप लोग देखते रहना कि आज हम कौन कौन सी सफाइयाँ कर रही हैं घर की। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। कल शाम को ना मेरे जब हस्बैंड आए तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे लड़ाई हुई है, काफ़ी फायरिंग हुई है। फायरिंग की आवाज़ हमने भी सुनी है, लेकिन हमने कहा कि शायद ये पटाखे फोड़ रही हैं, लेकिन बाद में पता चला मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने कहा कि बाहर ना लड़ाई हुई है राज्यों की और पठानों की। तो राज्य जो है ना, उन्होंने पठान को गोली मारी, काफ़ी अच्छी उन्होंने फायरिंग की है, एक दूसरे को काफ़ी गोलियाँ लगी हैं। एक बाबा था बेचारा, उसको गोलियाँ 6 लगी हैं, मतलब ज़्यादा उम्र का नहीं था, अधेड़ उम्र का था, उनको 6 गोलियां लगी और वो बेहोश हो गया था। बहुत खून था, बहुत ज़्यादा। मैं तो कल से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा तो दिल घबरा जाता है ऐसी बातें सुनने से। तो अल्लाह ताला उनको भी तौफीक अता फरमाए, नेकी की हिदायत अता फरमाए, और बस अल्लाह ताला उसको लंबी हयाती अता फरमाए। उनके लिए आप लोग भी बहुत दुआ करना। शबान शरीफ की आज 26 तारीख हो गई है। हो सकता है शबान का महीना 29 का हो। रमज़ान शरीफ तो अब बिल्कुल करीब आ चुका है, 3 दिन रह गए हैं, चौथा दिन तो पता नहीं है कि नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज हम पूरे घर की सारी सफाइयाँ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा कि अपने सर पर मैं ऐसे करती हूँ, मेहंदी ना लगा लूँ सबसे पहले। मेहंदी भी साथ साथ लगी रहेगी और बाकी घर के काम काज साथ साथ होते रहेंगे। फिर मैं यहाँ पे ऊपर मेहंदी लेकर आई हूँ, ये मैंने अपने बेटे से मंगवाई है, पलवशा मेहंदी। तो इसको मैंने ना लगा ली अपने सर पर। तो मैंने कहा कि आज चलो मेहंदी लगा लेती हैं। सर्दी तो है काफ़ी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मेहंदी तो ज़रूरी है लगाना। तो इसलिए मैंने ना मेहंदी सबसे पहले लगा ली अपने बालों में। फिर मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने ना एलोवेरा ली है। एलोवेरा मैंने ना अपने हाथों पर लगाई है। उसके बाद मैंने अपने पैरों पर, मुंह पर मैंने ना एलोवेरा जेल लगा दी है। यहाँ पे ना अपनी केयर भी करना ज़रूरी होता है। एलोवेरा जेल जो है ये चेहरे को साफ़ शफाफ करती है और नरम और मुलायम करती है। तो वैसे भी मेरा बेटा ना लेकर आया था कल, काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा हमारे पास आ गई है। तो हमने कहा कि हमने क्या करनी है, मैंने कहा चलो मैं ना ऐसा करती हूँ, अपने पैरों को भी माल लेती हूँ। मैंने आज फर्स्ट बार अपने पैरों को लगाई है ये एलोवेरा, वरना मैं नहीं लगाती, हाथों को और अपने फेस पर लगाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एलोवेरा लगाई, उसके बाद फिर मैं वही के वही बैठ गई यहाँ सीढ़ियों पे आकर। तो मैंने कहा कि यहाँ पे नाखून भी काट लेती हूँ आज। तो पूरी तरह से हम साफ़ सफाई कर लेते हैं अपनी, और फिर हम घर की साफ़ सफाई करेंगे। फिर मैंने नील कटर लिया और नाखून भी यहाँ पे काट लिए। उसके बाद फिर मैं नीचे गई, तो नीचे बेटी ने सफाइयाँ शुरू कर ली थी, तो वो घर साफ़ कर रही थी। यहाँ पे बेड वगैरह है, यहाँ पे इसको साफ़ कर दिया। ये सिंगल बेड है,
बेटा मेरा सोता है छोटा। उसके बाद मैं ना दूसरी तरफ शुरू होगी, मैंने कहा यहाँ पे ना मैं जो दरवाजे के हैं ना कब्जे वगैरह इनको ना तेल लगा लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे काला तेल ये हम लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम सरसों वाला तेल लगाएं, जो भी तेल हमारे पास हो हम वही इन दरवाज़ों को दे सकते हैं। जैसे ये आवाज़ें निकालते हैं ना बेवजह की, ची ची करते रहते हैं, तो दिमाग खा जाते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे दरवाज़ों को तेल लगा दिया, सारे दरवाज़ों को मैंने ना यहाँ पे तेल लगा लिया। उसके बाद मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया, जो मैंने कहा कि मैं ना दरवाजे वगैरह भी साफ़ करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो सिंचरन लगी हुई है, यहाँ पे ये एक तावीज़ है जो मैंने लगाया था बरकत के लिए, तो इसके ऊपर भी मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे ये सिंचरन लगी हुई है, इनको भी हमने अच्छे से साफ़ करना है। सिंचरन हमारे घर में जो भी लगी होती हैं ना, तो हमें चाहिए कि हमें उनको भी साथ साथ साफ़ करते रहना चाहिए। और उसके बाद मैंने सारी सिंचरें वगैरह साफ़ कर ली। यहाँ पे आयात करीमा लगी हुई है, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। फिर मैंने ना दरवाज़ों को साफ़ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब दरवाज़े वगैरह हम इनकी भी सफाई कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दरवाज़े वगैरह साफ़ कर दिए हैं। तो बेटी ने कहा कि अम्मी मैं ना वॉशरूम की साफ़ सफाई कर लूँ, वॉशरूम को वॉश कर देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तू ना ऐसा कर, दूसरी तरफ से तू काम को लग जाए, इधर मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई की, जाले वगैरह उतारे घर के, तो सफाइयाँ कर ली मैंने, ये पूरा घर यहाँ पे साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर बेटी ने दूसरी तरफ ये वॉशरूम का सिंक है, यहाँ पे उसने साफ़ सफाई शुरू कर दी। तो उसने वॉश किया है यहाँ पे सर्फ़ लगाकर, तो अच्छे से सिंक को वॉश किया। उसके बाद फिर पूरा वॉशरूम और उनकी दीवारें वगैरह सारी चमका दी बेटी ने। तो ये अच्छे से उन्होंने क्लीन कर दिया, ये पूरे घर को हमने अच्छे से क्लीनिंग कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जाले अंदर यहाँ पे भी हैं, वॉशरूम के अंदर भी। तो मैंने कहा मैं यहाँ से वॉशरूम के अंदर से भी जाले उतार देती हूँ। ये जाले जो बने होते हैं ना, इनको हमें उतारना चाहिए, क्योंकि ये नहुसत होती है। इसलिए जहाँ भी हम लोग देखें कि जाले बने हुए हैं, हमें इनको उतार देना चाहिए। घर में तो मैंने पहले उतार दिए थे, लेकिन अभी ये वॉशरूम के अंदर मैंने अभी देखा, तो मैंने यहाँ इनको भी झाड़ू की मदद से उतार दिया। उसके बाद तब तक बेटी ने यहाँ पे नीचे से भी साफ़ कर लिया, अच्छे से सर्फ़ डालकर यहाँ पे अच्छे से ब्रश के साथ उसने वॉश किया है। अच्छे से पूरा जो वॉशरूम है हमने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे देखें ये कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। साफ़ सफाई अच्छे से कर ली। यहाँ पे हमने मेट के ऊपर जूते रख लिए, ये वॉशरूम के जूते होते हैं, ताकि हम लोग गंदगी जो है अंदर ना लेकर आए कमरे में। ये अटैच बात ऐसे होती हैं, इसलिए ये गंदगी यही रहे। तो हम लोग जब वॉशरूम में जाते हैं तो ये जूते चेंज करके जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो अपने जूते पहन कर वापस आते हैं। तो यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया है हमारा घर, वॉशरूम वगैरह। तो साथ साथ हमने सफाइयाँ भी शुरू की हुई थी, पहले से भी हम करते रहे, लेकिन घर को हमने वॉश भी नहीं किया, क्योंकि घर में के बाद हम ना तपड़ी वगैरह तो लगा ही लेते हैं हर वक्त। पता है हम हाउस वाइफ ऐसे ही करते रहते हैं कि हम तपड़ी लगा लें, यहाँ से साफ़ कर लें, वहाँ से, ये हम साथ साथ लगी रहते हैं। हमने घर को वॉश नहीं किया, हमने तपड़ी की मदद से उनको मतलब तपड़ी लगा दी है। तो बाकी हमने पूरा घर, आज अल्लाह का शुक्र है, पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। अब हम रमज़ान की तैयारी करेंगे, सिर्फ हम बैठ कर देखेंगे कि सफाइयाँ हो गई हैं। हमें अपने घर की भी सफाई करनी होगी, और हमें अपने मन की भी सफाई करनी होगी, खुद की भी। इंशाल्लाह ताला 29 तारीख को हम लोग नहाएंगे धोएंगे, कपड़े वगैरह पहनेंगे इंशाल्लाह हम साफ़ सुथरे होकर ना, फिर हम चाँद का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, चाँद की दुआ मैं आप लोगों को चाँद रात की दुआ ज़रूर बताऊंगी, और आप लोगों ने ना वो दुआ ज़रूर पढ़नी है। अभी मैं ये नहीं बना रही, मैं चाँद रात की इंशाल्लाह बनाऊंगी, 29 तारीख को वीडियो डालूंगी, अभी नहीं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करेंगे। आप लोगों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। चलती हैं अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।